दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी.एच. लॉरेंस की एक फेमस नावल को जिसका नाम है सन्स एंड लवर्स। ये नावल डी.एच. लॉरेंस की लिखी गई फर्स्ट मैच्योर नावल है जिसको पब्लिश करवाया गया था 1930 में। और इस टाइम जो लिटरेरी पीरियड चल रहा था वो था मॉडर्निज़म। दोस्तों, इस नावल के अंदर एक वर्किंग क्लास फैमिली है जिसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी किया गया है और इनके लव रिलेशनशिप्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, यानी इस नावल में हमें डी.एच. लॉरेंस के रियल लाइफ इंसिडेंट्स के एलिमेंट्स और रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और वो भी इस नावल के मेन कैरेक्टर की तरह कोल माइनिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। दोस्तों, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। इस नावल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नावल के 15 चैप्टर हैं और इस नावल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिस्टर मोरेल और मिसिस मोरेल की अर्ली लाइफ और उनकी अनहैप्पी मैरिज लाइफ के बारे में, और फिर इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मिस्टर मोरेल और मिसिस मोरेल के दूसरे बेटे जिसका नाम पॉल मोरेल होता है, इसकी लाइफ की हार्डशिप्स और स्ट्रगल को। दोस्तों, इस नावल में एक माँ और उसके बेटों के दरमियान इमोशनल रिलेशनशिप्स को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिसमें हस्बैंड का नाम मिस्टर वॉल्टर मॉरल, वाइफ का नाम मिसिस गर्ट्रूड मॉरल है। इस वक्त इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत है और मिस्टर मॉरल को कोई बड़ा आदमी नहीं है बल्कि एक माइनर है, मतलब एक कान में काम करता है, जैसे कोयले की कान है, कोयला निकालना वगैरह ना। कहने का मतलब है कि ये गरीब आदमी है, कोई ज़्यादा पैसे वाला आदमी नहीं है। तो इन मियाँ बीवी के 2 बच्चे हैं, एक बेटा विलियम मॉरल और दूसरी बेटी एनी मॉरल जो 5 साल की है। फैमिली कंडीशन कुछ ख़ास अच्छी ना होने के बावजूद मिसिस मॉरल एक तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त जहाँ ये लोग रह रहे हैं वो जगह ये छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, नावल के इस हिस्से में दिखाया गया है कि ये जो बेटा है विलियम मॉरल, ये अपनी माँ से किस तरह बंधा हुआ है। ये अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, यानी माँ और बेटे का प्यार। जब भी इसकी माँ इसको कहीं छोड़कर चली जाती है या इससे कहीं दूर हो जाती है तो ये अकेला पड़ जाता है। अब जब ये दोनों बच्चे विलियम और एनी मॉरल सो जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड मिस्टर मॉरल का इंतज़ार करती है। वो बाहर गया होता है, एक शराबी आदमी है, रात को देर देर तक बाहर रहता है और शराब पीता है। दोस्तों, मिसिस मॉरल का अब जो तीसरा बच्चा होने वाला है तो वो नहीं चाहती कि ये बच्चा हो, क्योंकि फैमिली कंडीशंस कुछ ख़ास अच्छी नहीं है इन लोगों की। और अब तीसरा बच्चा होने वाला है, शराब पीता है, उसका शोहर जो है शराब पीता है, और वो भी मिसिस मॉरल को पसंद नहीं है। खुशी तो बेचारी को इन 2 बच्चों में दिखती है, विलियम और एनी मॉरल में। ये चाहती है कि इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिससे इसकी लाइफ चेंज हो जाए, यानी कि कोई चमत्कार हो जाए जिससे इसकी लाइफ जो उनसे चेंज हो जाए। अब जब ये घर साफ़ करने लगती है तो अभी इसका हस्बैंड आता है शराब पी के, शराब के नशे में। शराब के पीछे इन दोनों हस्बैंड और वाइफ में आर्गूमेंट्स होते हैं। वो कहती है कि तुम शराब पी के आया हो, वो कहता है कि नहीं, मैं शराब पी कर नहीं आया। और फिर मिस्टर मॉरल कहता है कि देखो, मैं बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, लेकिन मिसेस मॉरल तवज्जो नहीं देती और सोने चली जाती है। अब दोस्तों, कहानी में फ्लैशबैक में जाती है। मिसेस मॉरल शादी से पहले एक गरीब फैमिली से थी। इसकी दोस्ती एक जॉन फील्ड नाम के एक आदमी से थी। जब ये 19 साल की थी तो जॉन फील्ड ने इसे एक गिफ्ट दिया था, यानी बाइबल गिफ्ट की थी उसने, जिसको अभी तक मिसेस मॉरल ने संभाल के रखा हुआ है। ये अपने इस फ्रेंड जॉन फील्ड से बोलती थी कि अगर मैं आदमी होती, अगर मैं यानी कि मेल होती, तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी, अपनी मर्ज़ी कर सकती थी। जॉन फील्ड इसको कहता था, यानी इस बात के रिस्पॉन्स में कहता था कि आदमी होना ही सब कुछ नहीं है, मतलब मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि तुमको सारी आज़ादी मिल गई है। इसके बाद जब ये 23 साल की हुई तो एक क्रिसमस पार्टी के दौरान इनकी मुलाकात इनके हस्बैंड यानी वॉल्टर मॉरल से हुई। पहले हस्बैंड तो नहीं थे, यानी कि एक फ्रेंड के तौर पर यानी कि मुलाकात हुई। मिस्टर मॉरल इस टाइम 27 साल के थे। इस पार्टी में मिस्टर मॉरल ने इनसे डांस के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने फ़ौरन मना कर दिया। तो मिस्टर मॉरल इनके पास बैठ गए और इनके साथ बातचीत करना शुरू कर दी। ऐसे ही इनकी दोस्ती होगी और अगले क्रिसमस आने तक इन दोनों ने शादी कर ली। इनकी शुरुआती ज़िंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी जब तक इनके बच्चे नहीं थे।
जब इनकी शादी को 7 माह हो गए तो मिसिस मॉरल को अपने हस्बैंड के कोर्ट से कुछ बिल मिले। दोस्तों, ये बिल इनके घर के फर्नीचर के थे जो अभी तक इनके हस्बैंड ने अदा नहीं किए थे। तो मिसिस मॉरल ने जाकर अपने हस्बैंड से पूछा कि ये बिल अभी तक आपने जमा क्यों नहीं किए। इस बात पर इनके हस्बैंड ने पहली बार मिसिस मॉरल को मारा और झगड़ा करने लगे। इसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चलता रहा और रिलेशनशिप्स जो उनसे थे मज़ीद बिगड़ते गए। इसके बाद इनका पहला बच्चा हुआ, विलियम मॉरल। इनकी लाइफ में सबसे बड़ा इंसिडेंट तब हुआ जब मिसिस मॉरल सो रही थी और मिस्टर मॉरल ने अपने बेटे विलियम मॉरल के बाल काट दिए। और इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर और मिसिस मॉरल दोनों में दूरियां पड़ गईं। अब दोस्तों, कहानी फिर से वापस प्रेजेंट में आ गई है। अब इनके 2 बच्चे तो हैं और अब ये तीसरे बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनके तीसरे बच्चे की बर्थ होती है, जिसके होने के बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ में फिर से झगड़ा होता है। लेकिन इसके बाद यानी पॉल की बर्थ के बाद कभी कभी रियलाइज़ होता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत डरा धमका के रखता है। अब दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ जितनी भी ट्राई कर लें लेकिन इन दोनों के दरमियान कभी झगड़ा ख़त्म नहीं होता। एक दिन तो ये अपने बच्चों को लेकर बाहर पार्क में यानी किसी क्रिकेट फील्ड में गए और वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे का नाम पॉल मॉरल रखा। अब इन दोनों में फिर से एक बार लड़ाई होती है। जब मिस्टर मॉरल रात को लेट घर आते हैं और शराब पी कर आते हैं, उन्होंने खाने के लिए जल्दबाजी की और किचन में गए और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। मिसेस मॉरल पास आकर उनको बोलती है, थोड़ा सब्र नहीं कर सकते। तो इस बात पर पता नहीं क्या हुआ, मिस्टर मॉरल को उनका ईगो हर्ट हुआ कि क्या उन्होंने कोई चीज़ उठाकर सीधा मिसेस मॉरल के सर में मार दी, जिसकी वजह से सर फट गया और चोट लग गई और खून निकलने लगा। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर मॉरल अपने एक फेवरेट बार में चले गए और वहीं कुछ रातें गुजारी जब तक पैसे जेब में थे। जब पैसे ख़त्म हो गए तो वो वापस आए और अपनी वाइफ के पर्स से पैसे चोरी करने पर उतर आए। जब चोरी कर ली, शराब भी पी ली। अब जब मिसिस मॉरल ने देखा कि इनके पर्स से पैसे गायब हैं तो उन्होंने मिस्टर मॉरल से पूछा कि पैसे तुमने चोरी किए हैं। तो फिर मिस्टर मॉरल ऊपर कमरे में गए और अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और बोला कि मैं यहाँ नहीं रह सकता और मैं जा रहा हूँ। मिसेस मॉरल ने इनको ये सोच कर जाने दिया कि एक रात के बाद 2 रात के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए। परेशान होगी कि अभी तक वो आए नहीं। तो लेकिन दोस्तों, वो बाद में लौट आए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मिस्टर मॉरल बीमार रहने लगे। तो इनकी वाइफ मिसेस मॉरल ने इनकी बहुत देखभाल भी की। इनके नेबर्स ने भी हेल्प मांगी और उन्होंने हेल्प भी की, लेकिन नेबर्स कितनी हेल्प करते हैं। अब जब ये ठीक हो गए तो मिसेस मॉरल का मुकम्मल ध्यान अब अपने बच्चों पर था, स्पेशली अपने बेटों पर। इसी दौरान जब पॉल 17 माह का था तो इनके यहाँ एक और बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने ऑथर रखा। दोस्तों, ये बच्चा मिस्टर मॉरल को बहुत पसंद था। तो मिसेस मॉरल भी खुश हो गई कि चलो मिस्टर मॉरल अपने किसी बच्चे को तो पसंद करते हैं ना। अब टाइम गुजरता गया। विलियम जब 13 साल का हुआ तो मिस्टर मॉरल को एक नई जॉब मिल गई। अब दोस्तों, इसके बाद जब विलियम 19 साल का हुआ तो इसको एक नई जॉब मिली। इसको पहली जॉब मिली। विलियम एक अच्छी खासी पढ़ाई करता था और खूब मेहनती लड़का था। तो इसको एक नई जॉब मिली लंदन में। इसको मिली, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। लेकिन अब इसको अपनी माँ और फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा फैमिली को। मिसेस मॉरल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि इसका बेटा इसको छोड़ के जाए, क्योंकि उसकी पहले से अट्रैक्शन जौन सी थी अपनी मदर की, मिसेस मॉरल की विलियम के साथ आपस में बहुत अट्रैक्शन थी और वो बहुत आपस में प्यार करते थे आपस में। खैर, जो भी हो, अब विलियम लंदन जा रहा था। अब दोस्तों, थोड़े दिनों बाद एक इंसिडेंट होता है लंदन में। स्किन की एक बीमारी की वजह से विलियम की डेथ हो जाती है। ये तो बहुत गलत होता है क्योंकि मिसेस मॉरल की तो जान बसी थी अपने बेटे विलियम में। अभी अभी अपने बेटे की डेथ के बाद मिसेस मॉरल को पता चला कि इनके एक बेटे को नमूनिया है, यानी पॉल को नमूनिया है। तो वो नहीं चाहती थी कि एक बेटे के बाद दूसरा बेटा भी इनके हाथ से चला जाए। तो फिर वो अपने बेटे पॉल की केयर करने में लग गई जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। अपनी माँ की इतनी देखभाल के बाद पॉल आखिरकार ठीक हो ही जाता है। इसके बाद दोस्तों, पॉल मॉरल मीरियम नाम की किसी लड़की के रिलेशनशिप में आया। इसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इसका बेटा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए। तो मिसेस मॉरल बड़ा जेलस फील करती थी इस लड़की से, क्योंकि वो एक किसान की बेटी थी जिसे पॉल पसंद करता था। और दूसरी वजह ये थी कि ये लड़की एक गरीब फैमिली से थी, इसीलिए भी मिसेस मॉरल उसको पसंद नहीं करती थी। मिसेस मॉरल समझती थी कि ये लड़की मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी,
क्योंकि पॉल ज़िंदगी में बड़ी चीज़ें भी कर सकता है। अब दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ती है। इस मिरियम की एक फ्रेंड, मैरिड फ्रेंड है जिसका नाम है क्लैरा। ये अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है। जब पॉल क्लैरा से मिला तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और फिर पॉल ने मिरियम को छोड़कर क्लैरा के साथ रिलेशनशिप बना लिया। इन दोनों के दरमियान बड़ा गहरा रिलेशनशिप बन गया। लेकिन दोस्तों ये लड़की क्लैरा पॉल को सिर्फ फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। मतलब ये कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ये लड़की अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे रही थी, ये कि पॉल से शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्तों इसी दौरान पॉल की मदर यानी मिसेस मॉरल बीमार पड़ गई और फिर पॉल ने पूरा वक्त अपनी माँ को दिया अच्छी खासी देखभाल के बाद। लेकिन दोस्तों एट द एंड मिसेस मॉरल बच नहीं सकी और इनकी डेथ हो गई। और इनकी डेथ की वजह इनका बेटा पॉल ही था, क्योंकि मिसेस मॉरल एक इंटेंस पेन से गुजर रही थी जो पॉल को बर्दाश्त ना था और पॉल ने उन्हें मॉर्फीन नाम की एक पेन किलर का ओवरडोज दे दिया जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। इसकी मदर की डेथ के बाद पॉल को ये लग रहा था कि इसने क्लैरा के साथ रिलेशन बनाकर अच्छा नहीं किया और फिर इसने वापस मिरियम के साथ के पास जाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। अपनी माँ की डेथ के बाद पॉल बिल्कुल अकेला हो गया था। वो ख़ुदकुशी करना चाहता था, यानी सुसाइड करना चाहता था ताकि वो अपनी माँ के पास जा सके। लेकिन दोस्तों इस नावल की एंडिंग इस तरह से दिखाई गई है कि पॉल एकदम अकेला हो जाता है, एकदम अकेला, और ये नावल एक खुली किताब की तरह ही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल समझ आ गया होगा।